जय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं संजय ओझा और आप देख रहे हैं सभी न्यूज़। दोस्तों, एक सकारात्मक खबर को लेकर आप सबके बीच में हाजिर हूं। सवाल क्या रहा है कि आज झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के द्वारा आज से अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की घोषणा की गई थी, लेकिन प्रबंधन के सकारात्मक रवैये के कारण यह जो स्ट्राइक था वह स्थगित हो गई है। सवालों के मद्देनजर अगर हम लोग चर्चा करें तो आउटसोर्स एक बड़ा इशू रहा है। श्रमिक संघ की जो मांग की अगर हम लोग चर्चा करें उसमें आउटसोर्स एक बड़ा इशू रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो सवाल रहा है श्रमिक संघ का, उसमें पायलट टीचर के तर्ज पे जो तमाम जो ऊर्जा निगम जुड़े हुए लोग हैं उनकी एक नियमावली बने, उनका रिटायरमेंट को 60 साल किया जाए और 50% जो आरक्षण है उसके ऊपर सवाल हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल रहा है वो एक मानदेय को ले रहा है और भी बहुत सारे इशू हैं जिसके ऊपर सकारात्मक प्रबंधन के द्वारा अब तक आश्वासन मिला है, जिसके कारण जो स्ट्राइक था उसको स्थगित किया गया है। थे उन लोगों ने खुल करके कहा कि हम लोग एकदम पॉजिटिव रूप से, क्योंकि आप लोगों का जो डिमांड है वो जायज है और इसको निर्णायक मंडल की बैठक में हम लोग ले जाएंगे और महीने भर के अंदर ले जाएंगे। और वहीं पर जो एरियर घोटाला हुआ है बड़े पैमाने पर, उसको लेकर के 2 लोगों की कमेटी बना दी गई है कि वो 2 लोग 2 महीने के अंदर वो सारे मुद्दों की जांच करेंगे कि कहां कहां पर किन से कौन कर्मियों से एजेंसियों ने इनका पैसा खाया है, इनका जो एरियर है उसका घोटाला किया है। ये सारे मामलों को लेकर के कमेटी बनाई गई है और अभी हम अपने कर्मियों को इस बात का इनको कमिटमेंट करते हैं कि ये मांगे अभी हम लोग को सहमति बना करके बोली गई है, लेकिन महीने भर के अंदर अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो निश्चित है कि जिस टाइप से आज हमारे कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर निकले हैं, इसी तरह से महीने भर बाद भी हमारे कर्मी हड़ताल पर निकलेंगे। अभी क्या निर्णय लिए? अभी हम लोग मिलकर के ही सहमति बनाए हैं कि चूंकि सारे मामलों पर सहमति बनी है, इसको लेकर के आज से जो हड़ताल था उसको हम लोग तोड़ते हैं। कर्मचारी आपका मालामाल हो रहा है एजेंसी वाला, यहाँ पर चीजों को समझने में विसंगति है। इस माननीय श्रमिक संघ से जो चुने हुए 11 और उससे ज्यादा संख्या में लोग हैं, इनसे हमने 3-4 से पूछा कि क्या आपको नगद भुगतान होता है या चेक से भुगतान होता है। तो सभी ने ये एक्सेप्ट किया हमें चेक से भुगतान होता है। जहां पर चेक से भुगतान होता है वहां पर यह भुगतान इकरारनामा के अंतर्गत होता है और संदेह खत्म हो जाता है। इसके उपरांत भी निगम के हम लोगों ने लेखा शाखा के महाप्रबंधक स्तर के पदाधिकारियों का समिति गठित किया है, जो हर एक श्रमिक द्वारा कराया गया कार्य और वो जिस स्तर का कामगार है उसके मानदेय को, उसको जो भुगतान किया गया, जो उसके एरियर का भुगतान किया गया, जो उसके डीए का भुगतान किया गया, उसका हर ग्रीवेंस नोट करेगा और 2 माह का समय निर्धारित किया गया समिति को रिपोर्ट देने के लिए। इसमें प्रबंधन की तरफ से हम आपको जो संबोधित कर रहे हैं और श्रमिक संघ की तरफ से दोनों में सहमति बना है, तो ये समिति एक बिंदुओं को सामने ले आएगा और श्रमिक हमारा अंग है, आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगा। सर, जो तो ठेका प्रथा खत्म करने की मांग करें, 2 माह में रिपोर्ट, तब तो 9 मन तोल है ना राधा नाचे। ये जो पहली बात हुई है ये इनको किए गए भुगतान से संबंधित है। सर, जो ठेका प्रथा है इसको समाप्त करने के संदर्भ में दोनों पक्ष में यह सहमति बना है कि यह लागू किया गया था 2017 में रघुवर ने। अब इसको हम सकारात्मक रुख लेते हुए जो मांगे हैं उस पर कंपनी का बतौर एक निदेशक अपनी सहमति देते हुए हम इसे पुनः बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समक्ष रखेंगे, कंपनी के समक्ष रखेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे श्रमिक संघ के साथ रूबरू होकर के बात करके और उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझे और सहानुभूति पूर्वक निर्णय ले। इस पर श्रमिक संघ भी अपनी सहमति दिया है तो और यही एक समाधान। तो हड़ताल पर नहीं जा रहे हैं आप लोग? ये लोग जो मांग पत्र है इसमें हड़ताल का तो जिक्र ही नहीं है, जो मेरे हाथ में है, जो इनके सामने है। हड़ताल क्यों? हड़ताल की चर्चा क्यों?
ठेका पता हम एक स्वस्थ परंपरा में काम करने वाले, पारदर्शी तरीके से काम करने वाले पदाधिकारी हैं और हमारे श्रमिक हमारा अंग है। आज से नहीं, जब से मैंने रांची में अपनी नौकरी शुरू की, तो अगर मेरे श्रमिक को मेरे ऊपर भरोसा है तो वह यह जान रहा है कि हम जो भी बात करेंगे तर्क संगत और नियम के अनुरूप करेंगे, और उसे भरोसा रहता है कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो आज तक कोई बात हमारा जाया नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। और हमारा श्रमिक भी ये जान रहा है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के शक्तियों के अंतर्गत है। हमने इनसे यही कहा है कि हम आपकी मांगों पर अपनी सहमति देते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अनुरोध करेंगे कि वो आपकी व्यक्तिगत समस्याओं को रूबरू होकर समझे।